शहरों में जाते हैं, बहुत से जो वंचित हैं उनको जोड़ा जाए। दूसरा, उपभोक्ताओं की जागृति के लिए अभियान चला जाए। और तीसरा, आने वाले समय में हम ये भी प्रयास करेंगे कि बाजरा और इस तरह का जो एमएसपी पर कर उस पर भी हम गेहूं की जगह बाजरे की भी एमएसपी पे खरीद करके उसको 2 या 3 महीने गेहूं के स्थान पर बाजरा भी गाँव में लाभार्थियों को दिया जाए। ये हमारा प्रयास रहेगा। सर, नए जो जोड़े जा रहे हैं लोग खाते हैं उसमें सुरक्षा योजना में क्या मापदंड रखे गए, कुछ राहत दी गई है? नहीं, वो शुरू से जो उसमें नॉर्म्स है उसमें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के धारा 9 के तहत जो नॉर्म्स है उसके तहत है। वैसे उसमें हमने भी ये जरूर किया जो नए जोड़े जा रहे हैं उसमें जैसे सिंगल महिला है, जैसे विधवा है, उनका प्राथमिकता से इस तरह हम जोड़े जा रहे हैं। जैसे विशेष योगीजन तो मैंने बताई दिया, वो तो हम जोड़ ही रहे हैं, वो तो जोड़ ही रहे हैं। और उन 8 लाख में भी कैटेगरी बनी है, उसमें उस हिसाब से हम जोड़े जा रहे हैं प्राथमिकता से। कुछ सिंगल पुरुष भी हैं जो इस योजना में नहीं जुड़ पाते। हाँ, जो डिमांड विधानसभा में भी हाँ, बिल्कुल उठी बात है, बिल्कुल उठी। ये बात तो वाजिब है। आप यहाँ पे ज्यादातर सारे पुरुष ही पत्रकार हो, इसलिए आप ये बात उठा रहे हो। तो बाकी सिंगल पुरुष की बात, हाँ, सिंगल पुरुष की हैं जो केवल परिवार के नाम पे एक व्यक्ति है। एक व्यक्ति ये बात है। अभी तक तो ये बात बिल्कुल माननीय श्री चंद्र कृपलानी जी ने निमाड़ से आने वाले माननीय विधायक साहब ने उठाई थी। इस बारे में भी आपने उसमें विधानसभा में संज्ञान में आप भी ला रहे, तो इस पर जरूर हम करेंगे कि इसमें क्या हो सकता है इसमें इस बात का। हाँ, इसमें कोई दो राय नहीं कि समय के अनुसार ये भी एक आवश्यकता बन रही है। ऑनलाइन भी शुरू किया गया था इसमें नाम जोड़ने का प्रोसेस? वो 2022 की बात है, ऑनलाइन का तब था। उसके बाद प्रक्रिया रोक दी गई, पोर्टल खोला गया था, उसके बाद बंद कर दिया गया था। उसमें आवेदन थे, उसमें जोड़े गए थे। तो अब पहले तो वो करेंगे, फिर उसके बाद हम ये देख रहे हैं हमारे पास ई-केवाईसी के माध्यम से उम्मीद है जरूर इसमें काफ़ी रिक्त स्थान रहेंगे, क्योंकि इतने समय से ई-केवाईसी हो रही है और उसमें पूरे भारत में कहीं से भी व्यक्ति ई-केवाईसी करवा सकता है। तो वो कोई नहीं है जैसे कई बार शुरू में थी कि भाई कोई तमिलनाडु में कोई काम कर रहा है, कोई केरला में, कोई बम्बई में, तो वो अपना मुंबई में वो कैसे नाम जुड़ाए, तो वो सारे जोड़ पा रहे हैं कि उसमें मित्र के माध्यम से। पर कुछ बातें ऐसी अवश्य हमारे पास आती है, ऐसे कई हमें डिपो डीलर, राशन डीलर हैं, वो फेयर प्राइस शॉप वाले वो फ़ोन करके कहते हैं साहब नाम कैसे जुड़े। मैंने कहा भाई केवाईसी से जुड़ रहे हैं, आप कहीं भी जुड़ाओ। कैसा, वो तो विदेश में है। मैंने कहा विदेश वाले को तो लाभार्थी कैसे मान सकते हैं। तो इस तरह भी बहुत है। और मैं थोड़ा आपसे और कहना चाहूँगा कि हमने जो इस योजना में लाभ ले रहे हैं, जैसे जिसका 4 व्हीलर हैं, तो 4 व्हीलर है उनकी सूची मंगानी हमने शुरू करी है। 4 व्हीलर इनकम टैक्स पे ही है, ऐसे व्यक्ति हैं, उनको हमारा प्रयास है जल्दी उस सूची से बाहर किया जाए। और हो सकता है कि यदि स्वतः नहीं होंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई भी करने का जो प्रावधान है उसका भी हम उपयोग कहीं ना कहीं इसमें करेंगे, ताकि वंचित लोग हैं उनको लाभ मिल सके। क्योंकि सबसे बड़े हमारे सामने चुनौती है और कि बहुत जगह आप पर हम जाते हैं तो वास्तव में हम देखते हैं कि जो सही में लाभार्थी है उसको कई जगह लाभ नहीं मिल रहा है और जो सक्षम है वो लाभ उठा रहा है। तो ये हमारा टारगेट, इस विभाग में सबसे बड़ा टारगेट ये है कि उनको हम राहत प्रदान कर सकें। इनकम टैक्स को लेटर लिखा है? हाँ, बिल्कुल इनकम टैक्स विभाग को लिखा गया। और आज हमारी बैठक अभी 4 बजे इस बात में है, तो इसी पे हम ये चर्चा करेंगे कि हम किस तरह कर सकते हैं। और क्योंकि मेन उद्देश्य, जैसे आपके बीच में मैंने कई बार ये जिक्र किया भी, कि हमारा मेन उद्देश्य यही है कि इस लाभार्थी, सही लाभार्थियों को लाभ इस योजना के माध्यम से, माननीय प्रधानमंत्री जी का लक्ष्य है, जिसके लिए प्रधानमंत्री गरीब कल्याण योजना 82 करोड़ लाभार्थियों के लिए 12 लाख करोड़ रुपए 5 साल के लिए किए गए, तो उसमें उसको वंचित को लाभ मिलेगा। चौपहिया वाहन चालकों को बाहर करेंगे, दोपहिया वाहनों को? नहीं, चौपहिया, दो पहिया तो साधारण आदमी, दोपहिया तो आज भारत में हर जगह हो गए, चौपहिया वाहनों की बात है। इसका खाद्य सुरक्षा कानून बना हुआ है, उसमें दोपहिया वाहन भी अलाउ नहीं? देखो, इसमें तो काफ़ी चीज़ें हैं, पर समय के साथ बात आपकी बात सही है, पर समय हाँ साथ है। संशोधन नहीं हुआ? हाँ, नहीं हो, पर हम अभी तो पहले उसको ले रहे हैं। उसमें तो पहले तो हमारा ये कि जो काफ़ी ऐसे लाभार्थी हैं जो बड़ी गाड़ियों में आते हैं, लाभ लेते हैं, तो पहले तो उनको तो हटाइए सबसे पहले। उसमें कई के पहले हमने 2-3 प्रावधान लेकर चल रहे हैं। अभी हम पहले हम इस पे 2 पे चल रहे हैं, फिर अनेक इस तरह देखते हैं जिस तरह कितनी संख्या कम होती है उस हिसाब से ये। पर ये भी एक विषय सत्य है कि देश में जिस तरह गरीबी रेखा से लोग बाहर हुए हैं पिछले सालों में, तो ये संख्या जरूर कम होनी चाहिए। और जैसे हमें लग भी रहा है, जिस तरह अभी 436 जो अभी जो ऐड हुए हैं 446 में से, उसमें मात्र 3 करोड़ 52 लाख लोगों ने अभी तक केवाईसी कराया है। आप जिस हिसाब से इसके प्रावधान, उसके अनुसार तो ये सारी बार हो जाएंगे। देखो हमारा, देखो एक बात है, आप अब ये बात भी आपकी बात सत्य है। जैसे पक्के मकान की बात है, तो प्रधानमंत्री आवास योजना से बहुत गरीब हैं जिनको मकान मिले हैं, तो वो भी एक योजना से लाभ मिला। उन सबको हम वो ऐसा थोड़ी वो गरीबी रेखा से बाहर हो गए, ऐसे बहुत लोग हैं जो लाभार्थी अलग-अलग हैं, आवास के अलग हैं, खाद्य सुरक्षा, हाँ बिल्कुल अलग है। पर हमारा उद्देश्य क्या है? हमारा उद्देश्य है जो वास्तव में जिसको आवश्यकता है उसको राशन उपलब्ध हो।
ये हमारा प्रयास है। मूल भावना ये है कि उसमें वर्षण लेकिन हो। गांव में आपको नहीं लगता है इसका विरोध होगा कि किसी का नाम हट जाएगा वो दूसरा शिकायत करेगा आपके पास नहीं शिकायतों का मार नहीं, बढ़ेगा। ऐसा बात नहीं। हम 4 व्हीलर इसीलिए हम ज़्यादा उस पर नहीं जाके 4 व्हीलर और इस पे ही जा रहे हैं, 4 व्हीलर इनकम टैक्स पे ही। लेकिन इसके लिए विभाग तैयार है कि जब आप जिस कानून को लेकर आप हटाएंगे 4 व्हीलर को लेकर, कल दोपहिया वाला भी कहेगा साहब इसको हटा दिया तो इसको क्यों रखा। नहीं, वो सब बातें आएगी, एक एक करके हम टारगेट लेके रखेंगे उसमें। 2 व्हीलर का नहीं है मेरे ख्याल से, 2 व्हीलर का है भी नहीं मेरे ख्याल से, 4 व्हीलर का, 2 व्हीलर का नहीं है, पक्का मकान 2 व्हीलर नहीं है। हाँ, 2 व्हीलर नहीं है इसमें, 4 व्हीलर है। हाँ, यही मेरे को लगा, मेरा 2 व्हीलर आप कहाँ से ला, 2 व्हीलर नहीं है इसमें, 4 व्हीलर है। अच्छा अच्छा हाँ, पक्का मकान का जरूर है उसमें, ये बात पक्के मकान की है। पक्के मकान में अब तो कच्चे बच्चे बचे नहीं तो अच्छी बात है, देश आगे बढ़ रहे हैं, हमें खुशी होनी चाहिए, आपके ऊपर हमें खुशी होनी चाहिए ना। बिल्कुल क्या पक्के मकान, बिल्कुल वो तो मैं इसीलिए तो कर रहा हूं, समय के साथ 2013 और 10 साल में प्रधानमंत्री मोदी जी का बहुत बदलाव हुआ है। और मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो देश विश्व में 12वीं नंबर अर्थव्यवस्था है, 5वीं नंबर अर्थव्यवस्था है, तो बदलाव हुआ है। हो गया। उसमें 4 पहिया वाहन है और उसमें मकान की कैटेगरी है। फुट है, कितने फुट एरिया कंस्ट्रक्शन है, 1500 फुट प्रधानमंत्री आवास योजना में जिनको मिला है वो उसमें नहीं है, वो छोटा एरिया है। पर पर इसका अपन एक बात और करें, इसमें बहुत से ऐसे जगह हैं जिन्होंने परिवार ने कंस्ट्रक्शन एरिया मकान पक्का मकान, प्रधानमंत्री आवास योजना में भी जैसे उसने खुद ने परिवार ने मेहनत करके बड़ा मकान भी बनाया, वो अच्छी बात है। वो पूरा परिवार लगाया, जब भाई जैसे वो सरकारी योजना तो मिली, थोड़ा उस परिवार थोड़ा खुद ने मिला है, कई हैं ऐसे, कई हैं। बहुत और ये तो अच्छी बात बहुत है, अच्छी बात है। अच्छा बात है, उस अच्छा करे, मतलब नहीं, एक हिम्मत मिल जाती है कि एक अमाउंट